तो आज हम लोग इस वीडियो से समझने वाले हैं 24 वोल्ट में 3 kVA की रेटिंग में हमारे पास तीन इन्वर्टर हैं। तीनों के तीनों ही इन्वर्टर हमारे सोलर की कैटेगरी में आते हैं। और तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में प्राइस डिफरेंस इतना अलग क्यों है, तो पूरा समझेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ। सबसे पहले उनका हम नाम समझ लेते हैं। पहला जो सिस्टम है उसका जो नाम है, उसका नाम है आपका हीलियक। हीलियक 3000 VA की रेटिंग में आ जाएगा आपको। हीलियक की कैटेगरी में ये 24 वोल्ट में ही आपको मिलने वाला है। 24 वोल्ट 3000 VA मतलब 3 kVA की रेटिंग में मिल जाएगा। और दूसरा मॉडल है, उसका नाम है गामा प्लस 3000 VA 24 वोल्ट। ये भी 3000 VA में है, 24 वोल्ट में। इनके नाम बदल जाएंगे, नाम से फर्क नहीं पड़ता, हमें इन्वर्टर की कैपेसिटी पे जाना होता है। 3000 VA का ये भी है, 3000 VA का ये भी है। 3000 VA का ये भी सिस्टम है, 3000 VA का ये भी सिस्टम है, राइट। एक मॉडल और आया है इसी 3000 VA की रेटिंग में, इसको भी 3000 VA का बोलेंगे हम लोग। इसका नाम है गामा पीसीयू। इनके कलर से अगर आप पहचानना चाहें तो मैं कलर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसका कलर आपका गोल्डन कलर में मिलेगा, ये आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, ये आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगा। ठीक है, तीनों का आप देखने से पहचान लेंगे, तीनों सिस्टम अलग अलग है। क्लियर। और तीनों ही आपके दो बैटरियों के साथ आते हैं, 24 वोल्ट 24 वोल्ट 24 वोल्ट। तीनों ही 3000 VA में है, मतलब इन्वर्टर की कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, 3000 VA है। अब सबसे पहली जो बात आती है हमारी कि इसमें डिफरेंस क्या है। बात यही थी कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है गामा प्लस का, ये हीलियक से मैच करता है। थोड़ा सा ये महंगा है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का महंगा है, क्योंकि ये एमपीपीटी में है इसलिए ये महंगा है। और ये थोड़ा सस्ता है इससे। तो इन तीनों में अगर मैं देखूँ सबसे सस्ता ये है, उससे थोड़ा सा महंगा, 1% 5% लगभग मान लो, ये महंगा पड़ेगा। और इससे ये काफी महंगा है। ये काफी महंगा क्यों है, क्योंकि ये रिलायबल है, इसका हार्डवेयर बहुत अच्छा है इन दोनों के कंपेरिजन में। ठीक है, उसी को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें जो सोलर आपका चार्जर है, उसमें मॉसफेट लगे हुए हैं, इसमें आईजीबीटी लगा हुआ है। आप सभी को पता है कि लोअर रेटिंग में अगर स्विचिंग करवानी होती है हमको, तो वहां पर ट्रांजिस्टर आईजीबीटी यूज नहीं करते हैं, वहां पर मॉसफेट यूज करते हैं, क्योंकि आईजीबीटी कॉस्टली होता है, महंगा होता है, स्टेबल होता है। इसलिए ये सस्ते हैं, इसलिए हम मॉसफेट यूज करेंगे, इसमें हम आईजीबीटी यूज करने वाले हैं। क्लियर। इसीलिए ये महंगा हो जाएगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है इन तीनों में, अगर कंपेयर करें, तीनों के तीनों 24 वोल्ट में है। तो यहाँ पर 24 वोल्ट के इन्वर्टर की मतलब दो बैटरियां सीरीज में। तो इसका जो बीओसी है 31 से 49 वोल्ट, 49 वोल्ट, 45 वोल्ट से 90 वोल्ट के बीच में है। ये 30 वोल्ट से 106 वोल्ट। तो इनमें से अगर फायदा देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा यहाँ होने वाला है हमको। ये हमको ज्यादा जनरेशन देने की कोशिश करेगा, सबसे कम ये करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज की रेंज कम है। फिर ये, अगर मैं तीनों में कंपेयर करूँ, सबसे कम ये करेगा, क्योंकि इसमें जो सोलर चार्जर है वो पीडब्ल्यूएम का लगा हुआ है। इसमें एमपीपीटी है, इसमें एमपीपीटी है। रिलायबिलिटी की बात करें तो ये ज्यादा रिलायबल होगा, स्टेबल होगा, फॉल्ट आने के चांसेस इसमें बहुत कम है। इसमें भी कम है, इसमें ज्यादा चांस आ सकते हैं, सोलर डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। हम टेक्निकल चीज समझ रहे हैं तो हमको सारी चीज समझनी होगी। ठीक है, हम सेल्स के पर्सपेक्टिव से नहीं समझ रहे हैं, हम ये समझेंगे टेक्निकली दोनों में, तीनों में क्या डिफरेंस है, उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इन तीनों में कौन बेटर है, कौन इससे कम गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ 30 से 106 वोल्ट है, तो आप इसमें पैनल्स को ज्यादा सीरीज में लगा सकते हो। इसमें आप भी ज्यादा सीरीज लगा सकते हो, बट इसमें नहीं लगा सकते हो। वजह यह है कि ये 49 वोल्ट है, ये 90 वोल्ट है, ये 106 वोल्ट है। अगर कंपेयर करें तो ये ज्यादा अपर हैंड पर रहेगा। दूसरी बात करते हैं कि तीनों में सोलर चार्जर की रेटिंग क्या है। इसमें 2160 वाट के पैनल्स लगाते हैं, इसमें 3000 वाट के पैनल्स लगाते हैं, इसमें 2000 वाट के पैनल्स लगाते हैं। तो आप बताइए आपको कौन सा इन्वर्टर प्रेफर करना होगा। जो जो कस्टमर 3000 वाट तक के सोलर, मतलब कि उसको अगर नीड है तो हम इसमें जाएंगे, 2000 वाट तक की नीड है तो यहाँ जाएंगे, 2160 की नीड है तो यहाँ। हम देखेंगे कि तो इन दोनों में लगभग ऑलमोस्ट सेम नीड है कस्टमर की। हम दोनों को सेम दिख सकते हैं, चाहे ये दे दो चाहे ये दे दो, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, राइट। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि दोनों में अगर सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी बहुत सारी है, बस अंतर समझना है, तभी तो हम कॉस्ट को जस्टिफाई करने वाले हैं। तो इसमें हम 335 के 6 पैनल्स लगा सकते हैं, इसमें 335 के 10, या फिर इसी के लगभग वाले आप कोई पैनल्स लगा सकते हो। 335 के 6, मैंने तीनों में 335 के लगाए, इसमें 6, इसमें 10, इसमें भी 6। दोनों में सोलर की कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है, आप लगा सकते हो। इसमें 540 के 4 भी लगा सकते हो आप। तो ठीक है, इसमें आप पैनल्स लगाएंगे कैसे, आपको बीओसी पे ध्यान देना होगा। बीओसी अपनी इसमें कितनी थी, 49, इसमें 90, इसमें 106। तो इसमें हम
छह के छह पैनल आपके पैरेलल में लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, आप देख लीजिए कैसा आपका एक जो डायग्राम है, लाइन डायग्राम जो होते हैं, तो यहाँ पर छह के छह पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ पर दो दो की सीरीज करके पांच लगेंगे, 10 पैनल लगाने तो दो दो की करके ऐसे लगाने वाले हैं, ठीक है हम लोग। और यहाँ पर दो दो की करेंगे, चाहे आप 540 की चार लगाओ, चाहे आप 335 के छह लगाओ। 335 के छह लगा रहे हो, दो दो पैनल आपके, और यहाँ पर सीढ़ी बन जाती है, कहने का मतलब तीन स्ट्रिंग बन जाती है। अब इसमें सिर्फ दो स्ट्रिंग बन रही है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया इनको पैनल कैसे लगाने हैं दोनों पर, राइट। तो ऑलमोस्ट अगर आप कंपेयर करें तीनों को, तो इसमें आपके पैनल्स 1 किलोवाट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो आईजीबीटी लगा हुआ है इसमें सोलर सेक्शन में, ऊपर से 1 किलोवाट पैनल एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसका सोलर चार्जर महंगा है, राइट। आप ये मानते हो कि इसका सोलर चार्जर महंगा है। दूसरी बात, अगर हम कंपेयर करें कि यहाँ पर एफिशिएंसी जनरेशन की किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, क्योंकि इसमें बीओसी ज्यादा बनेगा, राइट। इसकी बीओसी ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें आपकी 90 वोल्ट है, तो इसकी एफिशिएंसी कम नहीं हो जाएगी। अगर आप पैनल्स प्रॉपर सेम पैनल लगाओगे तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, क्योंकि आईजीबीटी लगा हुआ है। बट कुछ केसेस में कनेक्शन ऐसे बनाने होते हैं, जैसे 540 का पैनल है, वो इसमें आराम से परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। उसका बीओसी थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसमें आराम से लग जाएगा। तो ये आपको 9 यूनिट पर डे के लगभग देगा। अब इसमें 3 किलोवाट की कैपेसिटी है, तो ये 12 यूनिट से थोड़ा ज्यादा देगा, राइट। ये 4.5 यूनिट पर डे एवरेज है, ये पूरा एनुअल एवरेज है। एवरेज एनुअल, एनुअल का मतलब है पूरे साल का एवरेज है, एक दिन का नहीं बता रहा हूँ मैं। फरवरी में ज्यादा भी दे देगा, मार्च में ज्यादा दे देगा, दिसंबर में कम देगा, जनवरी में कम देगा। इसी को बोलते हैं एनुअल एवरेज, राइट। तो ये 8 यूनिट का देगा। क्यों कम देगा ये? क्योंकि इसमें 2 किलोवाट के पैनल्स लग रहे हैं। इसमें आपको 9 क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें एमपीपीटी है। इसमें 12 से ज्यादा क्यों मिल रहा है? 12, 12.5, 13 यूनिट, क्योंकि 3 किलोवाट के पैनल्स लग रहे हैं। अब बात करते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो पहला हो गया, इसमें आईजीबीटी वाला सोलर चार्जर लगा हुआ है, इसमें आपका मॉसफेट वाला है, इसमें भी मॉसफेट वाला है। बट इसमें पीडब्ल्यूएम सोलर चार्जर, इसमें आरएमपीपीटी विद पीडब्ल्यूएम है, तो ये आपको एक्स्ट्रा जनरेशन देगा 1 यूनिट का लगभग। और ये आपका स्टेबल ज्यादा हो, क्योंकि इसमें आईजीबीटी लगी हुई है और इसमें ज्यादा पैनल लगाने की कैपेसिटी है। बात करते हैं कि इन्वर्टर सेक्शन लोड, कौन से इन्वर्टर कितना चलाएंगे। तीनों के तीनों मॉडल्स लोड लगभग बराबर चला रहे हैं। 9 एम्पियर एसी, 9 एम्पियर एसी, 9 एम्पियर एसी, तीनों में ही लोड की कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है। 100% लोड अगर मैं कंपेयर करूं तो तीनों सिस्टम का ऑलमोस्ट सेम है। तो इन्वर्टर सेक्शन तीनों का ही ऑलमोस्ट सेम है, राइट। अब दूसरी बात करते हैं कि टेक्निकल स्पेक्स, ये जो चीजें मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की हैं, इन चीजों को हम अभी नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ से हम समझ सकते हैं। अगर हम इनकी टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर 3 केवी का सिस्टम, 24 वोल्ट में इसकी बीओसी ये है। 3 किलोवाट की पैनल्स लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं गामा सोलर पीसीयू की, जो आईजीबीटी सोलर चार्जर के साथ आता है ब्लैक कलर में, जो ज्यादा रिलायबल है। आप यहाँ पर आईजीबीटी के साथ सोलर चार्जर देखेंगे, एमपीपीटी बेस्ड। और यहाँ पर इसके टेक्निकल सारे पॉइंट्स हैं। तो एंड में हम ये देखने वाले हैं कि इसमें सोलर कितना लगा रहे हैं। 3 किलोवाट आईजीबीटी सोलर चार्जर है, और दूसरा इसमें एम्पियर कितना निकालेगा इसका इन्वर्टर सेक्शन, वो निकालेगा 9.1 एम्पियर, राइट। ये तो इसका टेक्निकल स्पेक्स हो गया। कस्टमर को इन्हीं चीज से मतलब होती है कितना सोलर लग जाएगा और कितना ये हमारा लोड चला पाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक अगला मॉडल है जो गामा प्लस, ये भी एमपीपीटी के साथ ही आता है। सोलर सेक्शन देख लीजिए आप। इसमें आप मॉडल कौन सा देखने वाले हैं? 3000 VA का 24 वोल्ट की कैटेगरी में मॉसफेट इसमें लगे हुए स्विचिंग में। 2160 वाट की पैनल्स लगा सकते हैं। 9 एम्पियर की कैपेसिटी। आपको अगर स्क्रीन पे क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप पीडीएफ में जाके देख लीजिए, मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर दूंगा जब भी आपको नीड लगेगी। सेम चीज अगर हम हीलियक के टेक्निकल स्पेक्स में देखेंगे, हम मॉडल कंपेयर कौन सा करने वाले हैं? हीलियक 3000 VA, जो कि 24 वोल्ट में आता है। 2000 वाट के पैनल्स हैं। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें सोलर के जो वोल्टेज है, जिसको सोलर बीओसी बोलते हैं, ये कम है, क्योंकि ये 24 वोल्ट में आता है। 24 वोल्ट में आने की वजह से पीडब्ल्यू में इसकी बीओसी 49 वोल्ट है। इसमें पैनल आप 24 वोल्ट वाले सीरीज में नहीं कर सकते, ओनली पैरेलल में ही लगेंगे। यहाँ पर अगर हम एम्पियर कैपेसिटी देखें तो 9 एम्पियर इसकी है। तो ओवरऑल आपने इस वीडियो में ये समझा कि तीन जो मॉडल्स हमारे थे, उनके मैं स्क्रीन पे नाम नोट कर देता हूँ। एक है आपका गामा प्लस, गामा प्लस, दूसरा है हीलियक, तीसरा है गामा पीसीयू, गामा पीसीयू। इसमें अगर कंपेयर किया जाए कॉस्ट की, तो ये सबसे महंगा निकलेगा, क्योंकि ये रिलायबल है, इसका हार्डवेयर बहुत अच्छा है, रिलायबल है, स्टेबल है। आईजीबीटी के साथ सोलर चार्जर आता है इसका। आईजीबीटी में सोलर चार्जर है और उसमें 3 किलोवाट तक के पैनल्स लगाने की कैपेसिटी है, इसलिए ये महंगा है। और ये दोनों मॉडल में क्या है, इसमें एमपीपीटी आपका आरएमपीपीटी सोलर चार्जर है, इसमें पीडब्ल्यूएम है, तो इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। दोनों ही 9 एम्पियर का लोड चलाएंगे एसी में, ये भी 9 एम्पियर का लोड चलाएगा।
बट इसमें दोनों में 2 किलोवाट तक के पैनल्स लगा सकते हो। इसमें 2100 वाट 60 के कुछ हैं, इसमें 2 किलोवाट तक के पैनल्स हैं, बट कनेक्ट पैनल के कनेक्शन अलग हो जाएंगे क्योंकि ये पीडब्ल्यूएम है और उसकी बीओसी कम होती है। इसलिए जनरेशन देखा जाए तो ये कम देगा। अगर किसी कस्टमर को ज्यादा जनरेशन की नीड है उसी पैनल्स पर उसी कैपेसिटी में, तो गामा प्लस को प्रीफर करें। अगर उसको कॉस्ट थोड़ा सा कम करना है तो आप हीलिया को प्रेफर कर सकते हैं। आपको रिलायबल स्टेबल एक अच्छा आईजीबीटी वाला सोलर चार्जर के साथ 3 किलोवाट पैनल के साथ अगर इन्वर्टर चाहिए तो आप ये थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन ये काफी रिलायबल है। गामा पीसी में 3 केवीए 24 वोल्ट में मॉडल ले सकते हो। तीन की तीनों ही 24 वोल्ट में लगेंगे। सिमिलर टाइप की आप 150 की 200 की जो भी बैटरी लगाना चाहते हो, सीरीज में करनी होगी आपको 150 एच की दूसरी बैटरी के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 12 वोल्ट, सॉरी 24 वोल्ट 150 एच, ये आपका रिजल्ट आएगा। इसको हम कनेक्ट कर लेंगे और इन पे पैनल्स लगा लेंगे। इसमें 2 किलोवाट के पैनल्स लगेंगे, इसमें आपके 3 किलोवाट के पैनल्स लगेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप प्लीज कमेंट में डालें, मैं आपके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।